विद्यार्थियों, अब इस वीडियो में हम आपको नाम चर्चा पाठ से संबंधित प्रश्न, उसके महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी कराएंगे। देखें, सबसे पहले शब्द संसार दिया गया है, तो इसमें से जिन शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं है उसे आप समझिए, पढ़िए, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और जो आपको आता है पहले से उसे छोड़ दीजिए। चक्कर भभीरी, यहाँ पर पूसा लिखा है, इसका मतलब पुल्लिंग संज्ञा। भंवर यानी लगातार घूमना, जैसे दिमाग में कोई प्रश्न घूमता रहता है, उसके लिए लेखक ने एक देशज शब्द का प्रयोग किया, चक्कर भभीरी। निकुंज, वन या वाटिका, निकुंज नाम सुझाया था। बीहड़, उबड़ खाबड़ या विषम। आढ़त, स्त्री संज्ञा, दलाली लेकर माल बेचने वाले का, माल बिकवाने वाले का जो स्थान है उसे आढ़त कहते हैं, आढ़तिया करने वाले। इस तरह से नवीन शब्द इसमें दिए गए हैं। फिर इस पाठ में आप लोगों को स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए गए उसके बारे में मैं बता रहा हूं। आप देखिए, तालिका पूर्ण कीजिए। व्यक्ति और उनके बच्चों के लिए सुझाए गए नाम, यहाँ पर 4 दिए गए हैं। व्यक्ति और उनके नाम लेखक ने जो सुझाया है पुस्तक में से, उसको आपको लिखना है। कृति पूर्ण कीजिए। इस तरह आपको संजाल बनाना आएगा प्रश्न। लेखक द्वारा नामों का जो वर्गीकरण किया गया, नामों को लेकर जो आग्रह किया गया, वर्गीकरण और उसका आग्रह, इसकी चर्चा आपको करनी है, लिख देना है उसी में। फिर यहाँ पर कारण लिखिए। चौथे मकान में रहने वाले पड़ोसी क्यों परेशान थे, लेखक को बुद्धिमान मास्टर क्यों कहा गया, इससे प्रदेश के लोगों की अधिक नहीं निभती, किस प्रदेश की, ये सारी बातें क्यों परेशान थे। मास्टर साहब क्योंकि एक मास्टर की तरह वो सभी प्रश्नों का समाधान कर देते थे, इसलिए बुद्धिमान मास्टर कहा गया। चौथे मकान में रहने वाला पड़ोसी परेशान था, बच्चे का नाम नहीं मिल रहा था। लेखक की बुद्धि चक्कर कब खा गई, जब लोगों ने गुण के साथ साथ दोषों पर भी नाम रखने की बात कही। तो इस तरह से आपको प्रश्न ढूंढ करके लिखना है और याद करना है। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दिए गए हैं विद्यार्थियों। उपसर्ग और प्रत्यय व्याकरण का विषय है। आपको मैं जो वीडियो बताकर भेजा हूं उसमें अभी शायद उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग से एक स्वतंत्र वीडियो बना दूंगा, दे दूंगा। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैं संक्षिप्त बातें बता दे रहा हूं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या है, शब्दांश हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश हैं जो मूल शब्दों के साथ जुड़ते हैं। पहले उपसर्ग समझिए क्या है। उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो मूल शब्दों के साथ जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे शब्द है ज्ञान, ज्ञान में अ उपसर्ग लगा दिया तो अज्ञान बन गया, बी उपसर्ग लगा दिया तो विज्ञान बन गया। तो ये उपसर्ग का काम है। इसी तरह प्रत्यय भी काम करता है, मगर प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे ज्ञान में ई प्रत्यय लगा दिए तो ज्ञानी बन गया, मीठा में ई प्रत्यय लगा दिए तो मिठाई बन गई। तो इस तरह से उपसर्ग मूल शब्दों के पूर्व जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्दों के बाद में जुड़ते हैं और शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं या उसमें परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहां देख रहे शब्द रुचि, सु उपसर्ग लगा दिया गया तो सुरुचि शब्द बन गया। फिर यहां पर रुचि में ई प्रत्यय लगा दिया गया तो सुरुचि पूर्ण शब्द बन गया। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय का काम है। इसके बाद अभिव्यक्ति कौशल में है, व्यक्ति की पहचान नाम से नहीं गुणों से होती है। इसकी मैंने चर्चा किया। गुणों के अनुसार व्यक्ति की पहचान होती है। इसका आपको स्वमत अभिव्यक्ति में प्रश्न लिखना पड़ेगा। फिर इसमें कोष्ठक में काल परिवर्तन के लिए दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, आपको काल बदलना है सूचना के अनुसार। आवाज अवरुद्ध होती जा रही थी, सामान्य भूतकाल। मेम साहब को पर्दे पसंद आए, पूर्ण वर्तमान काल। तो जो आगे ब्रैकेट में सूचना दी गई है उस सूचना के अनुसार उस वाक्य के काल परिवर्तन करना है। ये व्याकरण का प्रश्न है, तो इसको आप लोग पढ़कर समझ करिए। अगर किसी को कोई अड़चन हो तो हमसे बाद में फिर से पूछ सकता है। आकृति में दिए गए उपयुक्त वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन करिए। फिर यहाँ वही प्रश्न है, बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा था, तो कौन सा काल हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य, पूर्ण भूत भविष्य, उसमें से जो सही रहे आपको लिखना है। तो इस तरह से काल संबंधी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो
इस वीडियो में इतना ही विद्यार्थियों। अपना ये तीसरा पाठ नाम चर्चा पूर्ण हुआ। इसमें उपसर्ग प्रत्यय या काल संबंधी किसी प्रश्न में यदि आपको कोई अड़चन आती है तो आप हमसे पुनः व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, उसका मैं समाधान करूंगा। अन्यथा जो वीडियो बनाया हूं उसमें भी आप देखिए और अपने पाठ की तैयारी इस तरह से आप लोग विधिवत करते रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद। गुड नाइट।